हाँ, सिर्फ ये होता है कि हमने स्कूल में भेज दिया तो हमने कहा अब स्कूल ही सब कुछ करके बच्चे का पैकेज बनाकर हमें भेजेगा एक बेहतरीन बच्चा। हम खुद सोचें, जब एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में रोटी नहीं है, जिसके घर में कुछ भी नहीं है, उसके माँ बाप उसके कहाँ घर आके कहेंगे कि आओ बैठो तुम होमवर्क करो, वो तो कहेंगे कि आप जाओ जाके कुछ कमा कर लेकर आओ। तो द सोशल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंटायर कंट्री इज डिसरप्टेड बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री। हम स्कूल्स पर नहीं डिपेंड कर सकते इन द एंटायरली, क्योंकि स्कूल्स कैन नॉट डू एवरीथिंग। हमें पूरा इस डायनामिक को चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं खुद आप पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, अलॉन्ग विद माई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी दो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है उनसे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन अहमद साहब, व्हाट डू यू ऑलवेज वांट टू बी अ टीचर? जी मैं नहीं बनना चाहता था। There you go. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरफ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे टीचिंग शायद सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे कोई प्रोफेशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो टीचिंग है। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज़ जो फील की है वो ये कि एक बहुत बड़ा गैप है हमारे करिकुलम के अंदर और जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा गैप है। मसलन ये है कि वो वाले स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ और वो वाले स्टूडेंट्स जो नॉर्मल टीचर से पढ़ रहे हैं, जो मीडिया से नहीं है, क्योंकि मैं मीडिया पढ़ाता हूँ, मैं मीडिया रिलीजन एंड मीडिया पढ़ाता हूँ, मीडिया एंड पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, अलॉन्ग विद जो अदर मीडिया सब्जेक्ट्स हैं। आईआर में ये 2-3 सब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि जो आम टीचर है, जो मीडिया को दूर से एक ख़ास एंगल से फील्ड का आइडिया नहीं है, वो जब पढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल और तरह से पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो हम उनको और तरह से पढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं जी हमने तो इससे पहले ये चीज़ें नहीं देखी थी, हमें तो नहीं पता ये जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं या जो जिस तरह के तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का ये जो फ़र्क है, इसने एक गैप पैदा कर दिया है और ये गैप दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं बताऊं, आपका जो ये बहुत अच्छा किया है कुछ इंस्टीट्यूट्स ने, स्पेशली जहाँ पे अब मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कि उन्होंने जो पढ़ाने वाले टीचर जितने भी हैं वो सारे के सारे डॉक्टर्स हैं और वो हैं जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं। लेकिन हमारे प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स जो हैं वो नहीं पढ़ा रहे। तो आपके इंजीनियरिंग किस तरह की हो रही है? आपने ये बात की, मुझे इससे बात, आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ, क्योंकि मुझे ये बात याद रहेगी। इसी तरह मैं कल बात कर रहा था तो मैं वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर वाज सेइंग कि बाकी सब ममालिक में तालीम फ्री है, ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर तालीम इतनी महंगी है। ठीक है, आपको 50-50 लाख रुपए देते हैं। मैंने कहा आई एम सॉरी, प्लीज़ स्टॉप राइट है। पाकिस्तान में मेडिकल भी, इंजीनियरिंग भी सब गवर्नमेंट में कराई जाती है, मेरिट होता है। कहते हैं हाँ जी इतना ऊंचा मेरिट रख देते हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, अब आपको मेरिट में भी इशू है, बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्री है, हमारे वसाइल लिमिटेड हैं। उस वसाइल के साथ भी अगर एक मुल्क आपको गवर्नमेंट में चीज़ें दे रहा है तो इट्स ऑफ कोर्स इट्स मेरिट बेस। वो कहते हैं वहाँ तो सिफारिश मेरे कितने सिफारिश हो जाएगा, 10 लोग सिफारिश हो जाएंगे। नहीं, कोई सिफारिश नहीं होती। इतना कंपटीशन होता है कि कोई सिफारिश नामुमकिनात में से एक है। एक आधा कोई, मैं कहती हूँ कि 100 के बैच में हो जाती होगी सिफारिश। मेरा मेरिट पे दाखिला हुआ था और वहीं जहाँ मेरे साथ जो लोग पढ़े थे उनकी 60,000 फीस थी, मेरी 18,000 रुपये फीस थी यूनिवर्सिटी में। इसलिए क्योंकि मैंने उतने मार्क्स लिए थे जितने का क्राइटेरिया था, और बहुत सारे नालायक थे जिन्होंने नहीं लिए थे उतने मार्क्स। तो अब वो यूनिवर्सिटी वाले उनको पीछे जाके पढ़ाएंगे तो नहीं ना, आपने खुद वो मार्क्स इतने स्कोर कर रहे हैं कि आपको आगे जाके वो बर्डन फील ना हो, आपके पेरेंट्स को वो इकोनॉमिक बर्डन ना भुगतना पड़े। ये जो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है, मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, द निज़ाम ऑल्सो हैव टू गेट फिक्स्ड, बट द पीपल नीड्स टू बी गेट फिक्स्ड एज वेल। हम लोगों को भी ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। हम ज़्यादातर उम्मीदें दूसरों से लगाकर बैठते हैं और ख़ुद कम काम करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। मसलन ये कि हमारे यहाँ नंबर 1 पढ़ने का रुझान ही नहीं है जी। बच्चों को सबसे बुरी चीज़ अगर कोई लगती है तो वो उनको पढ़ना लगता है।